बहुत से लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम। जो जलती चिता पर बैठ कर बीड़ा बजाते हैं। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत को पिए वह खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना बहे जहाँ कंकड़ भी नगीना होता है। कंकड़ भी नगीना होता है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के सभी पदाधिकारीगण, धर्मनिष्ठ सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, घरों में बैठे देश के होनहार छोटे बच्चों, बहुत सुंदर समय है। उस समय का आप लाभ ले रहे हैं। परमात्मा के इस आनंद में बैठ कर के, तो ऐसा समय है कि परमपिता परमात्मा आनंद की वर्षा कर रहा है, आनंद बांट रहा है। निवेदन कर रहा हूं, मानव जीवन में आनंद कहां मिलता है? परमपिता परमात्मा के इस आनंद में जिसको बैठना आ जाता है, वो पिता है। तो वहां वो पिता आनंद की वर्षा कर देता है। छल कपट इत्यादि दोष पाप रूपी विचार ये मन में रहेंगे ना, तो वो पिता अपनी गोद में नहीं बिठा लेगा। इस मानव जीवन को सुंदर बनाने के लिए 5 चीजें ऋषि मुनियों ने बताई हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, उन 5 चीजों को मनुष्य अपने जीवन में अनुकरण करे तो ये जीवन सुंदर बन जाएगा। और बड़ा सरल चीजें हैं वो, ऐसी चीज नहीं है जो मोल मिले या प्राप्त ना कर सके, प्राप्त हो जाएगी। तो आइए, कवि ने वो 5 चीजों का वर्णन किया है, मैं निवेदन कर रहा हूं। भवसागर में डोलती, भवसागर में डोलती और नैया के पथवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भवसागर में डोलती और नैया के पथवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। पहला कौन सा है? ब्रह्मयज्ञ है, जिसको हम कहते हैं संध्या। सुबह शाम शांति बेला में नियमित संध्या करने से हो,
सुबह शाम संधि बेला में नियमित संध्या करने से, भक्ति भावना के उपमन में दोनों समय विचरने से, भक्ति भावना के उपवन में दोनों समय विचरने से, सुख संपत्ति धन वैभव से, सुख संपत्ति धन वैभव से भर जाता भंडार है। केवल सफल बनाने वाले केवल 5 साकार है। भवसागर में डोलती और नैया के पथवार है, मानव जन्म बनाने वाले। निवेदन कर रहा हूं, पहली चीज जीवन को अच्छा बनाने के लिए संध्या, परमपिता परमात्मा के इस आनंद में बैठ करके उसके गुणों का बखान करना। सांधी वेला में संध्या बताई। और दूसरा सुनो, हो नित्य करो स्वाध्याय सदा सद्ग्रंथों को पढ़ते रहना। हो नित्य करो स्वाध्याय सदा सद्ग्रंथों को पढ़ते रहना। ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना। ऋषि मुनि पद चिन्हों पर दृढ़ता से बढ़ते रहना। वेद शास्त्र आदि ग्रंथों के ये अनमोल विचार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भवसागर में डोलती, हाँ भवसागर में डोलते और नैया के पथवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। दूसरा बताया ऋषि मुनियों ने स्वाध्याय। जी, जीवन में स्वाध्याय करते रहो अच्छे ग्रंथों का। उसमें ऋषि मुनियों के हमें विचार मिलते हैं और जीवन कुंदन बन जाता है। और तीसरी बात सुनो, अच्छी संगत करो हमेशा ये सत्संग सिखाता है। तीसरी चीज कौन सी जो आप लोग कर रहे हो ना, सत्संग। सत्संग से लोगों का जीवन बढ़िया बन जाता है। अच्छी संगत करो हमेशा जो सत्संग सिखाता है। हो अच्छी संगत करो हमेशा जो सत्संग सिखाता है। सद्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सद्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से, सत्संग की अमृत वर्षा से धुलते पाप विचार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भवसागर में डोलते और नैया के पथवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल बनाने वाले। अच्छी संगत करो हमेशा, ये सत्संग सिखाता है। सद्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से घुलते पाप विकार है। देखो सत्संग से कितना बढ़िया जीवन बन जाता है। मैं याद दिला रहा हूं आपको, महात्मा आनंद स्वामी की तरफ ले जा रहा हूं आपको। एक वकील साहब थे और उनका बेटा था 11 साल का। वो वकील साहब सत्संग में प्रतिदिन जाते थे और उनका 11 वर्ष का बच्चा भी जाता था। अब एक दिन सत्संग में, जैसे हमारे अभी बता रहे थे, बढ़िया करके गा रहे थे गीत,
किसी व्यक्ति ने सत्संग में गीत गाया, कड़ुए बोल ना बोल रे भाई, गा दिया। और वो बच्चे ने वो गीत जल्दी ही याद कर लिया, कड़ुए बोल ना बोल। जब उसके मन में आता उसी समय इस गीत को गाता। और एक दिन क्या हुआ, गृहस्थ में है जी, पति पत्नी में किसी वजह से अनमन हो गई जी, बोलचाल भी बंद हो गई। अब वकील साहब बेचारे अपने कोर्ट कचहरी से आते कमरे में चले जाते सीधे, और श्रीमती जी नौकर से भोजन दिलवाने लगी। हफ्ता बीत गया, वकील साहब का यो बोले पहले और उनकी पत्नी का यो बोले, ये मतभंग दिमाग में घूम रहा। अब वो बच्चा तो जब उसके मन में आता तो बोल देता, कड़ुए बोलना बोल रहे भाई। एक दिन क्या हुआ, वकील साहब जी आकर ही बैठे थे, कपड़े निकाल रहे थे, कमरा में घुस के बच्चा ने कहा, पिताजी कड़ुए बोलना बोल रहे भाई। ओहो, पिताजी ने कहा, जाओ बेटा ये माँ के कमरे में जाके गाओ, वहां गाने का गीत है। अब बच्चे को क्या पता, बच्चा माँ के कमरे में गया, माँ के कमरे में गाना शुरू किया, कड़ुए बोलना बोल रहे भाई। अरे भाई, माता ने भी कहा जाओ बेटा पिताजी के कमरे में जाके गाओ, वहां गाने का गीत है। अब वो पिताजी के कमरे में जब गाए तो पिताजी भी यही कह दे, उधर गाओ। माँ के कमरे में गाए तो बीच में आंगन में खड़े होकर कहने लगा, बोले तुम दोनों नहीं गाने देते, मैं यहीं गाऊंगा खड़े होकर के, और जोर से गाने लगा। उसकी मधुर आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी अपने कक्ष से निकले और एक दूसरे की तरफ को मुस्कुरा कर देखते रहे और बच्चे को गोद में उठा लिया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अच्छी संगत करो हमेशा, ये सत्संग सिखाता है। और सद्पुरुषों की संगत से जीवन कुंदन बन जाता है। सत्संग की अमृत वर्षा से घुलते पाप विकार है। देखो, निवेदन कर रहा हूं, ये चीजें बताई। तीसरी चीज बताई सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, पहली संध्या, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा सत्संग। सत्संग करना जीवन में बहुत जरूरी है। थोड़ी देर का सत्संग ही जीवन को कुंदन बना देता है। और निवेदन कर रहा हूं, चौथी बार सुनो। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े, संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े हो। संयम से काबू में रहते सदा इंद्रियों के घोड़े, नर अपनी मन की लगाम को ढीला कभी नहीं छोड़े, नर अपनी मन की लगाम को ढीला कभी नहीं छोड़े। घोड़े ही बेकाबू हो तो, घोड़े ही बेकाबू हो तो बच पाना दुश्वार है। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भवसागर में डोलती, हाँ भवसागर में डोलती नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल। चौथी बात क्या बताई ऋषियों ने? संयम। अच्छा, संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जिसके अंदर संयम होता है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा धन कौन सा बताया विद्वानों ने? संतोष है जी। परमपिता परमात्मा रोकी शोकी आदि दे रहा ना, उसमें ही व्यक्ति को संयम और संतोष रखना चाहिए, इधर उधर नहीं भटके। और महर्षि स्वामी दास जी तो कमाल कर दिया। सबकी उन्नति में अपनी ही उन्नति समझनी चाहिए, कमाल की बात लिखी। तो संयम रखें। और फिर 5वीं बात कौन सी लिखी? सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सबने ये तो जाते हैं। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं। हो
सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं। सेवा करने वालों को ही देव लोग अपनाते हैं। सेवा करने वालों को ही देव लोग कहलाते हैं। उस जन जन का सेवक जन से, उस जन जन का सेवक जन से सब जन करते प्यार है। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। भवसागर में डोलते, हाँ भवसागर में डोलते और नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन कितनी कमाल की बात ऋषियों ने बताई। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा है, सब अपने हो जाते हैं। सेवा करके देखो है जी। बुरा व्यक्ति भी, बुरे विचारों का भी व्यक्ति अगर उसके सानंद में पहुंच गए और थोड़ा मीठी वाणी से थोड़ा कुछ बोल दिया, वो भी अपना हो जाता है। और सेवा करने वाले को ही देव लोग अपनाते हैं। फिर वो उनसे लोग देवता कहने लगते हैं। देवता जो हमको कुछ दे, अच्छी बात बताए है जी, उसको देवता, वो देवता बन जाता है। उस जन जन के सेवक जन से, सेवक बनने से देखो कितनी चीज आ गई। उस जन जन के सेवक जन से सब जन करते प्यार है। पूरा जगत उससे प्यार करता है। 5 चीजें ऋषि मुनियों ने ऐसी कमाल की दी हैं, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं खर्च होता। साधन बताए उससे मिलने के, और लिखा जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 संस्कारों को अपनाया है। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 संस्कार अपनाया है, वही पथिक परमेश्वर के वरदानों में हो पाया है। वही पथिक, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद उठाया है। उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद उठाया है। जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 संस्कारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद पाया है। वही पथिक परमेश्वर के, वही पथिक परमेश्वर के वरदानों का हकदार है। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार है। भवसागर से डोलती, हाँ भवसागर से डोलते और नैया के पतवार हैं। जीवन सफल बनाने वाले केवल 5 साकार हैं। जीवन सफल, निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने श्रद्धा से इन 5 संस्कारों को अपनाया है, उन्होंने मानव जीवन का सच्चा आनंद पाया है। वही पथिक परमेश्वर के वरदानों का हकदार है। मानव जीवन सफल बनाने के केवल ये 5 साकार। निवेदन कर रहा हूं बहनों और भाइयों, अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो ये साधन बताए हैं ऋषि मुनियों ने। इन साधनों को अपने जीवन में अनुकरण करो, तभी आपका ये जीवन हीरा बनेगा। और उन्होंने कहा तुम ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके, उसका नाम भी बता दिया। सत्या प्रकाश के ग्रंथ में प्रथम समोल्लास में बहुत नाम बताए, गुणवाचक, लेकिन सर्व उत्तम और अच्छा मुख्य नाम उसका ओम बता दिया। योगी ऋषि मुनि बैठ करके ओम का ही तो जाप करते थे। साधना में ओम का जाप करते थे, समाधि लग जाती थी। परमपिता परमात्मा से मित्र बनाने का साधन वो ही है, ओम का जाप। लेकिन लोगों ने आ उ मां ईश्वर जी प्रकृति सदैव से है, लोग तो भ्रम में पड़े हुए हैं। कोई परमात्मा को काशी में ढूंढने जा रहा, कोई बनारस ढूंढ रहा, कोई हरिद्वार
अजी कोई कुंभ, लेकिन वो परमपिता परमात्मा घट घट में कड़ कड़ में रमा हुआ है। दिव्य दर्शन उसके कब होते हैं? जो 5 चीजें जब मनुष्य के जीवन में आ जाती हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, उसका मिलना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल मने में टटोल, उसका मिलना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल। मिलता प्रभु ना कभी संक के बजाए, गंगा यमुना में तीरथ नहाए। मिलता प्रभु ना कभी संक के बजाए, गंगा यमुना में तीरथ नहाए। उसका मिलना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल मने में टटोल। निवेदन कर रहा हूं, मिलता प्रभु ना वो शंख के बजाए, गंगा व यमुना में तीरथ नहाए। भक्त परमपिता परमात्मा से कहता है कि वो कैसे मिलेगा? गुरुजी के सानंद में जाता है। उन्होंने कहा फिर ये बताओ, गंगा में नहीं मिलेगा, यमुना में नहीं मिलेगा, अच्छा मंदिर में जाके घंटा बजाने से नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो उपदेश किया, ओम नाम रूपी सोचे बल्ब तू लगा ले, बुद्धि का कनेक्शन अर्थ चित पिता का लगा ले, लगा ले, लगा ले। ओम नाम रूपी सोचे बल्ब तू लगा ले, बुद्धि का कनेक्शन अर्थ चित पिता का लगा ले। लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल मने में टटोल, उसका पाना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल। बताया ओम नाम रूपी सोच बल्ब तू लगा ले, और बुद्धि का कनेक्शन अर्थचित पिता से लगा ले, लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल हो। निवेदन कर रहा, उनने कहा वो पिता कैसे मिलेगा, कहां ढूंढूं उसे? तो गुरुजी ने कहा सुन, ब्रह्मरंध्र चक्री ऊपर ओम का है बासा, आत्मा है पुत्र जिसका हृदय में निवासा, निवासा, निवासा। ब्रह्मरंध्र चक्री ऊपर ओम का है बासा, आत्मा है पुत्र जिसका हृदय में निवासा, उसका ढूंढना बड़ा मुश्किल है हो, ओम नाम बोल मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल मने में टटोल,
उसका मिले ना बड़ा मुश्किल है हो। ओम नाम बोल। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों। शिष्य ने कहा गुरुजी एक बात तो बताओ, ओम नाम रूपी सुच बल्ब तू लगा ले और बुद्धि का कनेक्शन अर्थचित पिता से लगा ले, लेकिन लगाना बड़ा मुश्किल। ध्यान कहां लगाऊं, कहां ढूंढूं उसे। जो गुरुओं का गुरु है उसने कहा ब्रह्म रंध्र चक्र, ऊपर ओम का है वासा, आत्मा है पुत्र जिसका हृदय में निवासा, उसका ढूंढना बड़ा मुश्किल। फिर पहुंच गया सानंद में और कहने लगा गुरुजी एक बात तो बताओ, जब मैं ब्रह्मरंध्र चक्र में उसे ढूंढता हूं तो इधर उधर के विकार, पंच कलेश, पंच विकार, वो उससे बातें नहीं करने देते, मिलने नहीं देते। तो मनुष्य जीवन में जो 5 शत्रु है ना, वो परमपिता परमात्मा से नहीं मिलने देते। जब तक तुम उनको नहीं त्यागोगे, जब तक उनको नहीं मारोगे, तब तक। तभी तो साधन दिए परमात्मा ने, ऋषि मुनियों ने बताए स्थल भाव में। उन साधनों को पहले अपने जीवन में अनुकूल करना पड़ेगा, तब उसके दर्शन होते हैं। लिखा मोह माया 5 शत्रुओं का डेरा, कड़क देव इसीलिए नगरी में अंधेरा। मेरे गुरुवर ने ये गीत लिखा, बुलंदशहर के थे कड़क देव जी, अब हमारे बीच में नहीं है, चले गए। बहुत कविताएं लिखी उन्होंने। मोह माया 5 शत्रुओं का डेरा, कड़क देव इसीलिए नगरी में अंधेरा। इनको मारना बड़ा मुश्किल है हो। ओम नाम बोल। इनको मारना बड़ा मुश्किल है हो। ओम नाम बोल। मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल। मने में टटोल, उसका मिले ना बड़ा मुश्किल है हो। ओम नाम बोल। मने में टटोल प्राणी, ओम नाम बोल। मने में टटोल, इसको पाना बड़ा मुश्किल है हो। टटोल प्राणी, ओम नाम बोल। मने में मोह माया 5 शस्त्रों का डेरा, कड़क देव इसीलिए नगरी में अंधेरा। इनको मारना बड़ा मुश्किल है। मैं निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, जो पंच विकार हैं, मोह माया इत्यादि जो दोष है ना, उनका त्याजन कर दो। और त्याजन कब होगा? जब परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर पहला संध्या और दूसरा स्वाध्याय, सत्संग जी, संयम, सेवा, इन 5 चीजों को जीवन में अनुकरण करोगे, सेवा भाव सीख लो है जी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, वो परमपिता परमात्मा आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, और आप सच्चे भक्त बन जाओगे। जब आपको संतोष हो जाएगा तो ये पंच जो कलेश हैं छूट जाएगा और आप मुक्ति के बंधन से छूट जाओगे। तो निवेदन कर रहा हूं, नित्य स्वाध्याय करो, नित्य सत्संग करो, सेवा भाव अपने जीवन में अपनाओ, निर्धनों पर दया करो है जी। नंगों को कपड़े उड़ाओ, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। इदन्नमम सब परमात्मा ने दिया है, तब ये जीवन सुनहरा बनेगा। ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे।
आप लोगों ने बड़ा श्रद्धा भाव से सुना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए सीधे होकर के बैठेंगे, शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की, गुरुवार ब्रजानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता का, गौ माता का, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, आर समाज, देश पर शहीद हुए वीर वीरांगनाओं की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की दुर्लभ ध्वनि। वैदिक वादन सबको सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी।